दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों को स्टाइपेंड के कारण किस प्रकार मूल वेतन के साथ साथ डीए जैसे भत्तों में भी भारी नुकसान हो रहा है, इसके अलावा अब कैसे स्टाइपेंड को समाप्त करने का मुद्दा अब प्रदेश के अलग अलग मंचों से उठाया जा रहा है और कैसे स्टाइपेंड को समाप्त करने से वर्तमान के साथ साथ भविष्य में होने वाले भर्तियों में भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों स्टाइपेंड से जुड़ी इन्हीं सभी मुद्दों को हम इस वीडियो में विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि साथियों इसी स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र वाले मुद्दे पर हम पहले भी कई सारे अलग अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और अभी बीते 8 से 10 दिनों के अंदर इसी स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र के संबंध में 2-3 वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इसलिए उन पुराने अपडेट को इस वीडियो में दोहरा कर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप लोगों का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। आप इस वीडियो को देखकर पुराने अपडेट को अच्छे से समझ सकते हैं पुराने वीडियो को देखकर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्टाइपेंड से जुड़ी अभी 1-2 दिनों में जो नई अपडेट निकल कर सामने आई है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों स्टाइपेंड क्या है या आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि भूपेश सरकार ने कोरोना काल में नवनियुक्त कर्मचारियों के वेतन के स्थान पर 70, 80 और 90% का स्टाइपेंड काला कानून थोप दिया, जिसके तहत जिस अनुपात में वेतन की कटौती की जा रही है उसी अनुपात में डीए जैसे भत्तों को भी काटा जा रहा है, जिससे नवनियुक्त कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो पुराने कर्मचारी या शिक्षक हैं जो तकनीकी त्यागपत्र देकर निम्न से उच्च पद में गए हैं उनके लिए भी स्टाइपेंड को लागू कर दिया गया है, जो कि और सरासर अन्याय है। अब दोस्तों स्टाइपेंड तो 2 मिनट में लागू तो कर दिया गया, स्टाइपेंड को 2 मिनट में सरकार ने लागू कर दिया। अब इसे हटाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि साथियों मारना बहुत आसान होता है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों इसी स्टाइपेंड को जड़ से समाप्त करने की मांग भी तेज हो चुकी है, क्योंकि समय बहुत कम है। चुनाव से पहले हट गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चुनाव से पहले स्टाइपेंड नहीं हटी तो आगे भगवान ही मालिक होगा इसका। इसीलिए दोस्तों अब स्टाइपेंड को समाप्त करने के साथ साथ परिवीक्षा अवधि को पूर्व के भांति भी 2 वर्ष करने और स्टाइपेंड की काटी गई राशि को एरियस के रूप में देने की भी मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों इसी कड़ी में बीते 21 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ ने 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनको पावती भी मिल चुकी है। दोस्तों इस ज्ञापन में छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को इस ज्ञापन को सौंपकर मांग रखी है कि छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त कर्मचारियों के वेतन में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मूल वेतन में जो 30%, 20% और 10% प्रति वर्ष वेतन में जो कटौती किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और 100% वेतन प्रदान किया जाए और अब तक काटी गई राशि को एरियस के रूप में दिया जाए। इसके अलावा परिवीक्षा अवधि को भी पूर्व के भांति 2 वर्ष किया जाए। इसके बाद दोस्तों उसी 21 अगस्त को एक ज्ञापन वित्त विभाग के सचिव को सौंपा गया और इसका भी पावती मिल चुका है, यानी कि उस अधिकारी तक ये पत्र पहुंचकर उसमें उसका हस्ताक्षर भी हो चुका है। इस ज्ञापन में तकनीकी त्यागपत्र देकर जो निम्न पद से उच्च पद में गए हैं उनको वित्त निर्देश 41/2018 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए 100% वेतन और भत्तों को देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ ने बीते 24 अगस्त 2023 को बिलासपुर जेडी को एक ज्ञापन सौंपकर नवनियुक्त शिक्षकों के स्टाइपेंड के तहत वेतन के साथ साथ जो डीए जैसे भत्तों में भी उसी अनुपात में काटा जा रहा है, 30%, 20% और 10% के अनुपात में, जो कि गलत है, क्योंकि स्टाइपेंड में भत्तों को मूल वेतन में देना होता है। इसलिए डीए को मूल वेतन में गणना करके देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि 22 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कोरबा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से एक ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें तीसरे नंबर पर इन्होंने भी नवनियुक्त कर्मचारियों के स्टाइपेंड को समाप्त करने की मांग रखी है। इसके बाद दोस्तों परसों 25 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ आयुष कर्मचारी विकास संघ ने वित्त विभाग के सचिव महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त कर्मचारियों के स्टाइपेंड को समाप्त करके 100% वेतन देने और परिवीक्षा अवधि को भी पूर्व के भांति 2 वर्ष करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अब स्टाइपेंड को समाप्त करने की मांग कई सार्वजनिक मंचों से भी उठाई जा रही है। दोस्तों जहां पर खुद सरकार के कई बड़े कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित हो रहे हैं। साथियों इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभागीय सम्मेलन में, जहां पर खुद मंत्री मोहन मरकाम जी के साथ साथ और कई बड़े मंत्री और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उस मंच पर बैठे थे, उनके सामने स्टाइपेंड को समाप्त करने का मुद्दा कमल वर्मा जी ने उठाया है। दोस्तों इसके संबंध में एक 50 सेकंड का वीडियो क्लिप्स भी आप आगे देख सकते हैं।
संविधान जी को समझ में आता है, JUPSC को समझ में आता है। एक नया सिस्टम आ गया, स्टाइपेंड सिस्टम। पहले साल 90% तनख्वाह देंगे, फिर 80 देंगे, पहले 70 देंगे, 80 देंगे, 90 देंगे। 3 साल का आपका सेवा जो करना नहीं किया जाएगा। ये इस तरह का जो है एक ऐसा आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से। हम चाहते हैं सरकार जो है उस आदेश को निरस्त करे। और हमारी जो मुख्य सचिव से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी अब इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। उस आदेश का व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा यदि माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री चाहेंगे तो स्टाइपेंड का जो आदेश है, इस स्टाइपेंड की जो प्रणाली है, सिस्टम को भी हम बंद करने के लिए तैयार है। इस मंच के माध्यम से आपने मंत्री से अनुरोध करूंगा उस आदेश को विड्रॉ करने के लिए पहल करें। इसी तरह हम तो दोस्तों अब प्रदेश के कई कार्यक्रमों और मंचों से स्टाइपेंड को समाप्त करने की मांग तेज हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे में आपके मन में एक सवाल होगा कि चुनाव तो करीब है, ऐसे में क्या स्टाइपेंड समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर सरकार चाहे, सरकार तक सही मैसेज पहुंचे, सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा आ जाए और सरकार की इच्छा शक्ति हो तो स्टाइपेंड जरूर समाप्त हो सकती है चुनाव के पहले। इसका सटीक उदाहरण खुद हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में लगभग एक ही समय में स्टाइपेंड को लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों बीते दिनों एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को स्टाइपेंड में राहत देते हुए नियम को शिथिल करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को सिर्फ प्रथम वर्ष में ही 70% दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे वर्ष से सीधे 100% वेतन देने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग आप मानकर चलिए कि स्टाइपेंड समाप्त हो चुका है, सिर्फ शुरुआत के 1 वर्ष ही रहेगा। अब दोस्तों जब मध्य प्रदेश सरकार स्टाइपेंड में राहत दे सकती है तो आखिर छत्तीसगढ़ सरकार स्टाइपेंड को समाप्त क्यों नहीं कर सकती? और दोस्तों अगर चुनाव से पहले स्टाइपेंड को समाप्त किया जाता है तो इसका लाभ वर्तमान के नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ आने वाले भविष्य में होने वाले भर्तियों में चयनित होने वाले युवाओं को भी 100% वेतन और भत्ते का लाभ मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों स्टाइपेंड को समाप्त करना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भूपेश सरकार को भी चुनाव पूर्व स्टाइपेंड को समाप्त करके नवनियुक्त कर्मचारियों और तकनीकी ताकपत्र वालों को राहत देनी चाहिए, या फिर आपके और कोई राय है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी स्टाइपेंड के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।